पिछली बार हम ये सीख रहे थे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। आई एम मतलब मैं हूँ, आई वॉज मतलब मैं था, ही इज, सी इज, इट इज वो है, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज वो था, वी वर, यू वर, दे वर वो थे। इससे पास्ट की बातें हम सीख रहे थे, इसको वर बोलेंगे वो सीख रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि आपने वो सारे वीडियो की अच्छी प्रैक्टिस की होगी। अभी उससे नेक्स्ट स्टेप जो सीखेंगे वो हमने पहले प्रेजेंट सीखा, फिर पास्ट सीखा, दिन के बारे में सीखा था, डेज को कैसे बोलेंगे, संडे मंडे आज क्या है कल क्या था। अभी उसमें एक स्टेप और जोड़ेंगे, अभी फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो कैसे बोलेंगे। यहाँ जब आई एम बोलते हैं तो प्रेजेंट है, मैं हूँ। आई वॉज मतलब मैं था। आई विल बी बोलेंगे तो मैं होऊंगा ऐसे। भी शाम को मैं घर पे होऊंगा, आई विल बी एट होम, आई विल बी फ्री इन द इवनिंग, मैं शाम को फ्री होऊंगा। तो अभी हूँ तो आई एम फ्री, मैं फ्री था, आई वॉज फ्री, मैं फ्री होऊंगा, आई विल बी फ्री। फिर जो बोलने वाला होता है, आई मतलब एक है और वी मतलब ज्यादा है। वो द स्पीकर मतलब बोलने वाला, वो आई है तो एक है, वी मतलब ज्यादा है। उनके साथ विल की जगह पे आपको ग्रामर की किताबों में SHALL शैल शब्द भी लिखा हुआ मिलेगा। ये शैल शब्द जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बोलने वाला खुद के लिए यूज कर सकता है, वो एक हो या ज्यादा हो। आई मतलब अकेला है, वी मतलब ज्यादा है। लेकिन ये ग्रामेटिकल पॉइंट है, ये ग्रामर की बुकों में होता है, ग्रामर की किताबों में। आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है जो बातचीत करते हैं उसमें ये शैल भी और शैल बहुत कम यूज करते हैं। मोस्टली जनरली जो होता है वो विल का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, जब एक्शन की बात होगी तो विल के वो यूज करेंगे, आई विल गो। हम नहीं बोलते आई शैल गो, बहुत कम लोग बोलते हैं। आई विल गो, आई विल कम, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, ऐसे विल का इस्तेमाल होता है। लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट है कि जो बोलने वाला होता है उसके साथ शैल का इस्तेमाल करना है। दैट इज इन ग्रामर बुक्स, वो सिर्फ ग्रामर के बुक में मिलेगा। ओके, तो ये विल भी सबके लिए रहेगा फ्यूचर में। प्रेजेंट में अलग अलग तीन शब्द थे, एम, इज, आर। एम, आर एंड इज। पास्ट में दो शब्द थे, वॉज एंड वर। वॉज एक वचन के लिए, वर बहुवचन के लिए। लेकिन ये विल भी फ्यूचर में सबके लिए रहेगा। तो उसके सेंटेंस कैसे बनेंगे अभी थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है प्रेजेंट और पास्ट की तरह, उसमें थोड़ा ध्यान क्या रखना है अभी यहाँ देखेंगे आप तो समझ जाएंगे। फर्स्ट जो लाइन है वो प्रेजेंट का है, आई एम फ्री, आई एम नॉट फ्री, एम आई फ्री। ये हम सीख चुके थे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर ये भी सीख चुके थे, आई वॉज फ्री, आई वॉज नॉट फ्री, वॉज आई फ्री मतलब मैं फ्री था, मैं फ्री नहीं था, क्या मैं फ्री था। तो यहाँ पे आई एम के पीछे नॉट ऐड कर दिया, आई वॉज के बाद नॉट ऐड कर दिया, नेगेटिव हो गया। ये एम को आगे कर लिया, वॉज को आगे कर लिया, क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब फ्यूचर की बात आएगी तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आई विल बी फ्री, तो विल बी के बाद नॉट नहीं होगा, ये विल के साथ नॉट लगता है और बी अलग हो जाएगा। आई विल नॉट बी फ्री। अभी यही प्रैक्टिस करना है। ये विल नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं वो मैं सिखाऊंगा बाद में, अभी नहीं। अभी आपको विल नॉट से ही प्रैक्टिस करना है। आई विल नॉट बी फ्री, किसी को बोले भाई नहीं नहीं शाम को बताना, मैं शाम को फ्री नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बी फ्री इन द इवनिंग, आई विल नॉट बी फ्री एट दैट टाइम, उस टाइम पे मैं फ्री नहीं होऊंगा। क्वेश्चन करना है तो ये सिर्फ जो विल है उसको अकेले को आगे आई के आगे करेंगे, बी वहीं का वहीं रह जाएगा। विल आई बी फ्री, क्या मैं फ्री होऊंगा। वैसे यहाँ पे जो सारे एग्जाम्पल्स हैं आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में जाएगा, आप उसको बोलेंगे, उसका हिंदी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हंग्री, हम भूखे हैं, तो ये उसका नेगेटिव हो गया, उसका क्वेश्चन हो गया। वी वर हंग्री, हम भूखे थे, ये उसका नेगेटिव, उसका क्वेश्चन। आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फ्यूचर की बात आएगी तो वी विल बी हंग्री, हम भूखे होंगे। वी विल नॉट बी हंग्री, हम भूखे नहीं होंगे, मतलब हमें भूख नहीं लगी होगी। विल वी बी हंग्री, क्या हम भूखे होंगे। नेक्स्ट है यू आर बिजी, तो ये प्रेजेंट और पास्ट हम सीख चुके थे। इससे सेंटेंस है, स्टेटमेंट, नेगेटिव, क्वेश्चन। फ्यूचर में यू विल बी बिजी, आप बिजी होंगे। यू विल नॉट बी बिजी, आप बिजी नहीं होंगे। विल यू बी बिजी, आप बिजी होंगे। वैसे ये ही इज लेट, वो लेट है, ही वॉज लेट, वो लेट था। ही विल बी लेट, वह लेट होगा, वो लेट हो जाएगा, उसको देर हो जाएगी। उसका नेगेटिव में ही विल नॉट बी लेट, क्वेश्चन करने के लिए विल ही बी लेट। उसका जो मतलब है वो आप हिंदी में हर एक वाक्य इंग्लिश में बोलना है और उसका हर एक का मतलब जो है वो हिंदी में भी बोलना है। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारे सेंटेंसेस आप ये जो वीडियो है उसको पॉज करके आपकी नोटबुक में लिखिए, उसकी जोर जोर से बोलकर आप प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक साथ आपको प्रैक्टिस करना है। जब ये प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए कि ये नेगेटिव कैसे बनेगा, विल नॉट बी फ्री, क्वेश्चन के लिए सिर्फ विल आगे आगे लाएंगे, तो उसके बाद ये दूसरा प्रैक्टिस है आपके लिए। यहाँ पे
ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं वो तीनों तीन टेंस के शब्द है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वन बाय वन उसको रखना है और पूरा सेंटेंस का मतलब समझना है। इससे आपकी इंग्लिश में जो सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, क्या क्या सेंटेंस बनते हैं, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ही विल बी माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा या बनेगा। सी इज़ अवर क्लास टीचर, वो हमारे क्लास टीचर हैं। सी वॉज आवर क्लास टीचर, वो हमारे क्लास टीचर थे। सी विल बी आवर क्लास टीचर, वो हमारे क्लास टीचर होंगे। इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस जो है पॉजिटिव में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो वो विल के साथ नॉट लगेगा और बी अलग होगा, वो ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट इन द ऑफिस, वो ऑफिस में नहीं है, इज रखेंगे तो। वॉज रखेंगे तो ही वॉज नॉट इन द ऑफिस, वो ऑफिस में नहीं थे। ही करके कोई ऑफिसर है तो नहीं थे ऐसे बोलेंगे। विल बी आया तो विल बी के साथ नॉट नहीं बोलेंगे, है ना, कि ही विल बी नॉट, ऐसा नहीं, ही विल नॉट बी। ये नॉट विल के साथ लगेगा और बी अलग हो जाएगा, ये पॉइंट याद रखना है। ही विल नॉट बी, आई विल नॉट बी, वी विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, शी विल नॉट बी। तो ये विल के साथ नॉट लगता है और बी अलग हो जाएगा, वह ध्यान रखना है। तो ही विल नॉट बी इन द ऑफिस, ऐसा मत करना कि यहाँ पे जगह खाली दिया है तो विल बी वहां रख दिया, ही विल बी नॉट इन द ऑफिस, नो, ये आपकी मिस्टेक हो जाएगी बहुत बड़ी। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन में भी सिर्फ विल अकेला आगे जाएगा, वो याद रखना है। कि इज ही विथ यू, क्या वो आपके साथ है, इज आगे रख दिया, प्रेजेंट की बात हो गई। वॉज रखेंगे तो पास्ट की बात करेंगे। वॉज ही विथ यू, क्या वो आपके साथ था। फ्यूचर में विल भी पूरा नहीं रखेंगे, सिर्फ विल अकेला आगे रखेंगे। और जो पर्सन होता है आई, वी, यू, ही, उसके बाद बी आएगा। सो विल ही बी विथ यू, क्या वो आपके साथ होगा। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।